हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का है लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट करना है। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बने हैं, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9। तो ये एक बड़ा टॉपिक था, तो इसे मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट। आज के लेक्चर में हमें 3 रिएक्शंस देखने हैं, मतलब 3 हमारे सब टाइप बाकी थे, वो आज हम कवर करेंगे। और इन तीनों पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद वीएम एकेडमी नासिक। तो हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके 4 टाइप थे। हम 4th टाइप को मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया था, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो जो केमिकल रिएक्शंस विथ न्यूक्लियोफाइल थे, टोटल बहुत सारे थे, टोटल 7 रिएक्शन थे। तो लास्ट लेक्चर में 4 कवर हो चुके हैं हमारे। आज के लेक्चर में हमें जो बाकी 3 है उनको देखना है। तो कौन से बाकी हमारे, हैलोफॉर्म रिएक्शन बाकी हमारा, अल्डोल कंडेंसेशन बाकी हमारा, एंड कैनिज़ारो रिएक्शन बाकी हमारा। तो आज हम ये तीनों सीक्वेंस से देखेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के, बुक के, एग्ज़ाम के, सारे हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो आज का भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो चलो हमें देखना है हैलोफॉर्म रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड। ये रिएक्शन कौन कौन दिखाता है वो आप लोग को बता रही हूँ मैं। एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन फॉलो करता है। उसके बाद मिथिल कीटोन, मिथिल कीटोन मतलब समझ लो क्या है मिथिल कीटोन। हमें पता है कीटोन ग्रुप क्या होता है, RCOR' ऐसे होता है। तो एक R हमेशा क्या होना चाहिए, मिथिल होना चाहिए, मतलब CH3, दूसरा R कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप दिखाया है, एक साइड से क्या होगा, जो होगा कार्बोनिल कार्बन, उसके एक साइड से CH3 मतलब कौन सा ग्रुप होगा, मिथिल ग्रुप होगा। और दूसरे साइड से कोई भी ग्रुप हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, कोई भी अल्केन हो सकता है, बट एक साइड से क्या होगा, हमेशा मिथिल होगा। तो मिथिल कीटोन ये रिएक्शन दिखाते, एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाते। उसके बाद अल्कोहल ये रिएक्शन दिखाते। कौन से अल्कोहल दिखाते, अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH। मतलब क्या है, ये जो होगा ये क्या है, CH3CH2। इस साइड, ये साइड ओपन है, इस साइड से कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है या फिर रिंग भी अटैच हो सकती है, लेकिन एक साइड से क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। वही क्या दिखाएंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या होगा, इसके भी एक साइड से CH3 होगा। क्या है एसिटाल्डिहाइड, CH3COOH। तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये रिएक्शन दिखा सकता है। मतलब ये ग्रुप जब होना ज़रूरी है, कौन सा, इस रिएक्शन के लिए ये ग्रुप होना ज़रूरी है। कौन सा, देखो यहाँ पे CH3C, ऐसी कंडीशन होना ज़रूरी है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो कौन कौन दिखाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड दिखाते, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मिथिल कीटोन दिखाते, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, एंड अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप। तो ये क्या करेंगे, इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे। अभी देखते रिएक्शन क्या है। तो देखो शॉर्ट में रिएक्शन यहाँ पे लिखिए, बाद में हमें रिएक्शन डिटेल में तो देखनी है। तो क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल और मिथिल कीटोन को क्या करेंगे, NaOH और I2 के साथ थोड़ा सा वार्म करेंगे, तो हमें एक येलो कलर का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म होते हैं येलो कलर के। और इस प्रेसिपिटेट को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सॉरी उसे क्या कहा जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा यहाँ पे, अल्कोहल और मिथिल कीटोन क्या होगा, NaOH और I2 के साथ जब हीट किया जाता है तो NaOH I2 एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, NaOI। तो इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड। फिर ये सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या होगा, कीटोन के साथ या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। और जो NaOH होगा और I2 होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो
हमेशा जब भी हम रिएक्शन लिखते तो हम क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन NaOI वो कहाँ से बना है, इस कॉम्बिनेशन से। जब हीट करोगे तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्यूरिंग द रिएक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेस दैन द सबस्ट्रेट। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त एक कार्बन से चेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो 3 कार्बन का होगा। अगर ये 5 कार्बन की चेन है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन का होगा। मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक जाते वक्त क्या होगा, जो कार्बन की चेन है वो क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी, 1 कार्बन से कम होगी। द मिथिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हैलो फॉर्म। तो यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसे हम CHX3 कहते हैं, एक हैलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म आप लोगों ने सुना होगा। तो वैसे क्या होते हैं, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मतलब एक कार्बन कहा गया, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म फॉर्म होगा, उसके साथ चले गए तो यहाँ पे आइडोफॉर्म फॉर्म होता है, वो भी प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो क्या हुआ, जो हमारा सबस्ट्रेट था प्रोडक्ट में जाते वक्त चेन 1 कार्बन से कम हो गई और 1 कार्बन कहाँ चला गया, उसने आइडोफॉर्म बना लिया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एसीटोन का। तो देखो रिएक्शन यहाँ पे, एसीटोन क्या हुआ है, यहाँ पे रिएक्ट हुआ है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो इन दोनों ने क्या कर लिया है, हीट की वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, इसे हम रिएजेंट कहेंगे। ओके, तो ये जो रिएजेंट बनता है ये एसीटोन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 कार्बन थे और यहाँ पे देखेंगे तो कितने 1 और 2 ही, मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त प्रोडक्ट में क्या हुआ, चेन 1 कार्बन से कम हो गई। वो कार्बन कहाँ चला गया, यहाँ पे आइडोफॉर्म जो फॉर्म हुआ है वहाँ पे 1 कार्बन चला गया। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पार्ट में क्या हो गया, जो है प्रोडक्ट स्प्लिट हो गया। एक बना सोडियम एसीटेट और दूसरा बना आइडोफॉर्म, इसे हम क्या कहेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे। तो एसीडोन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड एंड इट गिव्स द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे क्या कहा जाता है, सोडियम एसिटेट कहा जाता है, एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइडोफॉर्म फॉर्म हो रहा है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश मिथिल कीटोन फ्रॉम द अदर कीटोन। मिथिल कीटोन मतलब क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन को कैसे कंडीशन में होती है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ही होती है। तो मिथिल कीटोन को बाकी कीटोन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमें अभी। कंप्लीट एंड रीराइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला दिया है प्रोपेनॉन फिनिल हाइड्राजिन, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसका है, इसका हमें कन्वर्जन देखना है। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्रोपेनॉन, इसे एसीटोन भी कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं वापस नाम नहीं लिख रही हूँ, ये क्या है, प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, फिनिल हाइड्राजिन के साथ करनी है। तो ये होगा H2N, यहाँ पे होता है NH और उसके साथ होती है फिनिल रिंग मतलब C6H5। तो इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो ये फिनिल हाइड्राजिन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये निकल जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो था वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म हो गया अभी NH C6H5। तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, और वाटर क्या होगा, सेपरेट होगा। -H2O था ना, तो ये बन गया एसिटोफिनिल हाइड्राजोन। इसे क्या कहा जाता है, एसिटोफिनिल हाइड्राजाइन था, ये हाइड्राजोन बन गया अभी। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसका था। सेकंड है एसिटाल्डिहाइड टू विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सबको पता है, क्या है एसिटाल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O।
सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या होता है, 3 मोल लेने पड़ते NaOI, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, NaOH और इसे वार्म करना है, मतलब हीट करना है, तब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो मैं प्रोडक्ट नीचे लिख रही हूँ। तो प्रोडक्ट देखो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, कार्बन वैसे ही रहेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे होगा ONA। तो इसे हमेशा ऐसे लिखा जाता है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये दिखाते हैं। प्लस यहाँ पे क्या होगा, CHI3 प्रेसिपिटेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH। तो ये हो गया आइडोफॉर्म। इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ। जो पेरेंट्स था उससे एक कम कार्बन वाले यहाँ पे फॉर्म होगा प्रोडक्ट, और एक कार्बन कहाँ चला जाएगा, आइडो फॉर्म में चला जाएगा, जो कि येलो कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी है और हमें कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करनी है तो क्या करना होगा, आप लोगों को मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो आपको क्या करना है, ये जो है इसे सेपरेट करना है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाना है, यहाँ पे लगेगा ONA। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बाकी का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो ये होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके साथ CH3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन था वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे CH3 था वो भी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे अभी क्या लग गया, ONA। तो ये प्लस था, ये माइनस, और डबल बॉन्ड वो वैसे ही रहेगा। इसके साथ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये जो सेपरेट आयोडीन के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, CHI3। तो ये आइडो फॉर्म होता है, और इसके साथ 2 मोल ऑफ NaOH भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, फॉर्म हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये याद रखना है, अगर हैलो फॉर्म के लिए डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, मतलब अगर आपके सबस्ट्रेट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन गिवन अल्डिहाइड और कीटोन और मिथिल कीटोन, इट इज़ नॉट अटैक बाय हाइपोआयोडाइड। तो हाइपोआयोडाइड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, एक एडिशन होगी, और यहाँ से एक कार्बन चला जाएगा, जो CHI3 बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आइडोफॉर्म, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में से है, ट्राई दिस करके ऑन पेज नंबर 272 पे। राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन प्रोपेन 2-ol इज ट्रीटेड विथ I2 एंड द NaOH। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रोपेन 2-ol का क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। 3 की चेन होगी, तो CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन। लेकिन क्या बोला है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OL का मतलब होता है अल्कोहल। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, इसकी रिएक्शन हमें करनी है I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करनी है। ऑफकोर्स हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वार्म की करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। मतलब ये क्या था, प्रोपेन 2-ol था, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें ये ग्रुप होना ज़रूरी है। वापस क्या होगी, इसके साथ इसमें थोड़ा सा अगर NaOH हम ऐड करते हैं तो हमें और एक प्रोडक्ट मिलेगा, दिख रहा है क्या, तो हमें और एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, अभी देखो, तो वो प्रोडक्ट होगा CH3COO, यहाँ पे लग जाएगा ONA प्लस CHI3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH।
ओके, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये होगा आइडो फॉर्म जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और ये यहाँ पे जो बनता है इसे क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट। मतलब अगर अल्कोहल के साथ ये हैलो फॉर्म की रिएक्शन होती है तो पहले अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा और फिर कीटोन क्या होंगे, सोडियम एसीटेट में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज़ कि अगर आइडो फॉर्म की मतलब हैलो फॉर्म की रिएक्शन होनी है तो कौन सी कंडीशन होनी ज़रूरी है, तो ये कंडीशन एक साइड में होने ज़रूरी है, चाहे फिर इस साइड में कुछ भी हो। तो ये जो ग्रुप है कॉर्नर वाला, ये नेसेसरी ग्रुप है, तभी क्या हो सकती है, हैलो फॉर्म की रिएक्शन हो सकती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी देते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट गिव पॉजिटिव आइडो फॉर्म टेस्ट, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो जिनके पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा उनकी टेस्ट क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो चलो देखते हैं वैसा भी एक क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन सुन लो एक बार। आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो नीचे दिए गए कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से दे सकते, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम 1 बाय 1 में लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला है ये दिया है, तो ये क्या कैसे होगा, देखो CH3 CH3OH। अगर कीटोन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा कीटोन बनाएगा, देखो ये कीटोन बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। ओके, अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ये ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हैलो फॉर्म टेस्ट के लिए ज़रूरी है, हैलो फॉर्म रिएक्शन के लिए। तो ये क्या करेगा, टेस्ट को पॉजिटिव देगा, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा। ऐसे हमें सबका देखना है। सेकंड देखो, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, तो सेकंड का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है स्ट्रक्चर, CH3CO, मतलब यहाँ पे O होगा, CH2CH3। अभी एक साइड से कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, एक साइड से क्या होना चाहिए, कॉर्नर वाला ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या करेगा, हैलो फॉर्म जो टेस्ट होगी उसे पॉजिटिव दिखाएगा, मतलब यहाँ पे भी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो हमें हर एक का भी ऐसे ही देखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थर्ड देखो, CH3CH ऐसा है, मतलब अगर इसे रीराइट करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH3CH2COOH। यहाँ पे हमें जो डिज़ायर ग्रुप है वो है क्या, CH3COOH नहीं है, तो ये टेस्ट को निगेटिव दिखाएगा, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, अभी ये है, इसे हम कैसे रीराइट कर सकते, इसे हम रीराइट करेंगे CH3CH2CH3 और यहाँ पे जो ब्रैकेट में OH उस कार्बन के साथ ज्वाइन होता है। तो अगर ये हम कीटोन में कन्वर्ट भी कर दे, तो कीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर भी कॉर्नर वाला, हमें कॉर्नर में कौन सा ग्रुप चाहिए, CH3C, ऐसी कंडीशन चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं आती, यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट ये भी फॉर्म नहीं कर सकता, मतलब ये भी हैलो फॉर्म के टेस्ट को क्या करेगा, नेगेटिव दिखाएगा। नेक्स्ट दो देखो, अभी CH3CH2OH। ओके, अगर ये कीटोन में कन्वर्ट होता है तो क्या कौन सा कीटोन बना सकता है, ये कीटोन बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कीटोन नहीं बनाएगा, ये अल्डिहाइड बनाएगा। तो देखो ये ग्रुप प्रेजेंट है जो हमें हैलो फॉर्म के रिएक्शन के लिए चाहिए, तो ये रिएक्शन को पॉजिटिव दिखाएगा। अभी इसकी बात करते हैं, तो एक साइड से C6H5 मतलब रिंग है, एक साइड से है CH2CH3, तो हमें ये ग्रुप चाहिए कॉर्नर पे, दोनों साइड से नहीं दिख रहा है, इस साइड से रिंग है, इस साइड से C2H5 है, मतलब ये ग्रुप नहीं है, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं देगा, हैलो फॉर्म रिएक्शन को नहीं दिखाएगा। हमें ये ग्रुप चाहिए हैलो फॉर्म रिएक्शन के जो इसके पास प्रेजेंट नहीं। अभी इन तीनों का भी हमें देखना है, ये तीनों दे सकते हैं क्या। तो पहला देखो, पहले का स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर ऐसे होगा CH3COH, तो ये ग्रुप प्रेजेंट है,
जो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए नेसेसरी है, तो ये दिखाएगा। दूसरे में देखो, ये अल्कोहल है, अगर इस अल्कोहल को हम कन्वर्ट भी कर दें अल्डिहाइड और कीटोन में, तो ये होगा C2H5CH2COOH। तो देखो एक साइड से H और एक साइड से ये ग्रुप है, ये ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये टेस्ट को नेगेटिव दिखाएगा। इसकी बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर रीराइट करते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो OH यहाँ पे लग जाएगा। ओके, अभी इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में, तो क्या बनेगा, ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। ओके, तो अभी हम देखेंगे, तो इस कॉर्नर में ये ग्रुप प्रेजेंट है जो कि नेसेसरी हैलोफॉर्म के लिए, तो ये टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएगा। तो हमने जितने स्ट्रक्चर देखे आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर अल्कोहल है, अल्कोहल अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है और फिर कन्वर्ट होता है इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमारा है सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें वो कन्वर्ट होगा। ओके, अभी एक कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं होमवर्क को दूंगी वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ कंपाउंड है, तो उनकी टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए कौन से रिएक्शन होंगे, मैं आप लोगों को नाम बताऊंगी, लेकिन होमवर्क आप खुद करोगे। क्वेश्चन है ऐसे, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। पहली पेयर है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। तो देखो अभी यहाँ पे हैलोफॉर्म की रिएक्शन हम कर सकते हैं, ये क्या करेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करोगे विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करोगे और इसे दिखाओगे कि नो रिएक्शन। इसके अलावा भी कौन सी टेस्ट है जो है, तो टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट हमने देखी थी। टोलेंस रिएजेंट की आप लोगों को याद होगा, जो होगा सिल्वर मेटल फॉर्म होता था, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता था, वो भी टेस्ट इसके लिए एप्लीकेबल होगी। ये क्या है, वो टेस्ट दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। उसके बाद है फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट जो थी, जिससे क्या, इसमें क्या बनता था, रेड प्रेसिपिटेट बनता था क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी पड़ती थी, फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ करनी पड़ती थी, जो कि था Cu++ और OH-। तो उसमें भी ये पॉजिटिव दिखाएगा टेस्ट, ये निगेटिव दिखाएगा। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये एक करना है आपको, और दूसरा और एक करना है। दूसरा है आपके पास पेंटेन है, प्रोपेन नहीं, पेंटेन देती हूँ, पेंटेन 2-on स्ट्रक्चर भी देती हूँ, एंड पेंटेनल। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे होगा 5 की चेन है, और यहाँ पे होगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होंगे दोनों स्ट्रक्चर। इसमें भी हमें 3 टेस्ट आप लोग देख सकते हो। टोलेंस टेस्ट, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाते हो, तो कौन पॉजिटिव दिखाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा, विच वन, दिस वन, ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये निगेटिव दिखाएगा। उसके बाद फेलिंग्स टेस्ट जो होगी, ये पॉजिटिव दिखाएगा, ये निगेटिव दिखाएगा। और हैलोफॉर्म की टेस्ट होगी, जो कि ये पॉजिटिव दिखा सकता है क्योंकि इसके पास डिजायर ग्रुप प्रेजेंट है, ये निगेटिव दिखाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को आइडिया दे दी है, आप लोग इतना कर सकते हो। एक क्वेश्चन है ट्राई दिस करके, तो क्या है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH द फॉलोइंग रिएक्शन ऑब्जर्व। तो एसिटाल्डिहाइड जो है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को रीराइट कर रही हूँ, यहाँ पे 3 चाहिए, ट्वाइस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी OH लगेगा। इस पे कुछ क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन के आंसर हमें देने। पहला क्वेश्चन है,
व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड, राइट। और एक फंक्शनल ग्रुप मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सी कहा जाता है। अभी हम इसे अल्कोहल नहीं कह सकते क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है या अल्कोहल भी कह सकते हो, अल्कोहल ग्रुप है। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से ये पहले होगा, ये बाद में होगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। 11th में हम पढ़ चुके हैं प्रायोरिटी। सेकंड क्वेश्चन है, विल देयर बी अनदर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द सेम रिएक्शन। तो आपको बताना है कि कोई अदर प्रोडक्ट फॉर्म होगा का, तो इसका आंसर होगा नो। The number of carbon, hydrogen, oxygen atom in the reactant side and the product side are equal, so no another product is formed। तो दोनों साइड में क्या है, रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके साथ कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। चाहिए तो आप लोग देख लेना, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इज दिस एन एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑकर्स, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, एक्चुअली एक ही स्टेप में लिखी है। तो जो होगा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो अभी हमें आगे कंडेंसेशन देखना है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, पहले स्टेप में एडिशन होगा और दूसरे स्टेप में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से था, फ्रॉम पेज नंबर 272। तो अभी हमें देखना है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डिहाइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तब क्या होगा, ये अंडरगोज होगा दिस रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन हम देख चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन को कैसे कहा जाता है। तो सपोज एक अल्डिहाइड है, ये ग्रुप अल्डिहाइड का है, ये सबको पता है। इसके एक साइड में लग चुका है CH3। तो CH3 को मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख रही हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन हो गया, और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर चाहे ये 2 सब्स्टिट्यूएंट भी क्यों ना हो, एक क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब अल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए कि उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तब भी ये रिएक्शन प्रोसेस से रिएक्शन पॉसिबल है। कैसी होगी, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KOH और Na2CO3 एज कैटालिस्ट। तो ये क्या होंगे, कैटालिस्ट होंगे। तो ये क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसे अल्डोल भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, अल्डोल कंडेंसेशन। मतलब ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही ये रिएक्शन दिखा सकता है, किसके प्रेजेंस में, KOH और Na2CO3 के प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसे अल्डोल कहा जाता है, और रिएक्शन को क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल जो होगा वो होगी एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले एडिशन होगी फिर कंडेंसेशन होगा। तो ये जो अल्डोल फॉर्म होता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जो अल्डोल फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, फिर से रिएक्शन फॉर्म करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड इट गिव्स राइज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड फॉर्म करता है। ये क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। तो पूरी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे फिर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कह सकते, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अल्डोल रिएक्शन कहेंगे, ओके। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा, एडिशन होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो इन दोनों स्टेप को मिला के हम क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन, ओके। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना अल्डिहाइड के पास ज़रूरी है,
फिर वो क्या होगा, KOH Na2CO3 के साथ कैटलिस्ट है वो रिएक्ट होगा, फिर अल्डोल बनाएगा, वो होगा एडिशन रिएक्शन। फिर ये अल्डोल क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनेगा, वो होगा एलिमिनेशन। और दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करेंगे, एक साथ करेंगे, जो नेट रिएक्शन होगी या ओवरऑल रिएक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले स्टेप में एडिशन हुआ, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं रिएक्शन कैसी होगी। तो देखो ये अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले स्टेप में एडिशन होगा, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अल्डिहाइड है, एक्वियस KOH NaOH या Na2CO3 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे NaOH भी चलेगा, या फिर आप लोग KOH यूज़ कर सकते हो या Na2CO3 भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक चल जाएगा एज अ कैटलिस्ट। तो ये क्या फॉर्म करता है, अल्डोल फॉर्म करता है। तो ये हो गई एडिशन रिएक्शन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल क्या होगा, सेपरेट होगा, तो इसे थोड़ा सा हीट करना है, अगर पानी को रिमूव करना है तो थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो ये अल्डोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इस कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है अल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा ऐसे कार्बन हो गए जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे अल्डिहाइड में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। पहली स्टेप होगी एडिशन, दूसरी स्टेप होगी एलिमिनेशन, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। OH माइनस जो ग्रुप था न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ पे अटैच हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन को जब एक साथ हम जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों स्टेप को एक साथ क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। पहले स्टेप में एक अल्डोल फॉर्म होगा, दूसरे स्टेप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड फॉर्म होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो ये तो जनरल एग्जांपल था। एक और एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो अभी दो मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट लिख रही हूँ। सपोज हमें रिएक्शन करनी है ऐसे, उसके साथ एक कार्बन हाइड्रोजन सब स्प्लिट करके लिखा है मैंने, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वापस ये या इसे वैसे लिखते, HC डबल बॉन्ड OH। ये दोनों भी क्या है, आप लोग को पहचान में आए होंगे। इसे क्या कहा जाता है, इथेनॉल कहा जाता है। ओके, अभी हम अल्फ़ा पोजीशन को देख लेते हैं कौन सी। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। अल्फ़ा बीटा मैंने आप लोगों को एक बार बताया था जब हमने 10th चैप्टर देखा था तब। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे KOH ले लो या फिर NaOH ले लो। तो NaOH ले लिया यहाँ पे। तो डाइल्यूट NaOH के साथ क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे, इस CH3 को मैं वैसे ही लिख रही हूँ CH3। यहाँ पे जो CH था यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब NaOH में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो जो O था वो क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। O पे एक हाइड्रोजन लग गया है। उसके बाद है, इसकी बात करते, तो यहाँ पे है CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्डोल कहा जाता है, या फिर नंबरिंग भी कर सकते हो। देखो नंबरिंग करेंगे तो इस पे इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, इसे क्या कहते, अल्डोल कहते। या अगर हम नाम लिखेंगे तो 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी 4 की चेन है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ब्यूटेनॉल अल्डिहाइड या फिर अल्डोल कहूँगी। ओके, अभी सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, इसमें से वाटर को रिमूव करना है, हमें थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा। ओके,
तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन सेपरेट लिख रही हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्फ़ा बीटा के रिमूव होंगे और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये क्या है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है अल्फ़ा बीटा, इसे क्या कहा जाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्फ़ा है ये बीटा है, दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, लेकिन हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे 1 2 3 4। ओके, 4 की चेन है, मतलब हम क्या कहते हैं ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, E लिखते हैं, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप भी लिखना है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है Al, तो इसे हम क्या कहेंगे ब्यूट टू इनल भी कह सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन लिखी तो भी चलेगी, नहीं लिखी तो भी चलेगी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते। ओके, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसे हम कहेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी हमने अल्डिहाइड के लिए देख लिया, अभी एक कीटोन के लिए भी देख लेते। तो कीटोन के लिए कैसे होगी रिएक्शन वो भी देख लेते हैं। तो कीटोन का इसमें मैं चेंज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कीटोन क्या होगा, इसकी जगह पे क्या लगेगा, मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ अभी, इसकी जगह पे लगेगा CH3। तो इसकी जगह पे भी क्या लगेगा CH3। तो ये क्या है हमारा प्रोपेनोन, या इसे एसीटोन भी कहा जाता है। तो मैं प्रोपेनोन ही लिख रही हूँ। ओके, अभी जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे क्या लगेगा CH3, और इसका भी जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे क्या लगेगा CH3, क्योंकि एक साइड से हमने CH3 यूज़ किया था। ओके, ये जो है यहाँ पे लगेगा CH3, नाम तो चेंज होगा अभी, और यहाँ पे लगेगा CH3। ओके, तो इसे अल्डोल ही कहा जाता है, लेकिन अभी यहाँ का नाम क्या होगा चेंज होगा। स्टेप 1 का नाम क्या होगा अभी प्रोडक्ट का, देखो 1 2 3 एंड 4। सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगेगा, ये CH3 इस साइड से लगेगा ना। वो अल्डिहाइड रह गया, कीटोन बनाना है हमें। तो ये देखो अभी 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, 4 मिथिल। और कितने की चेन है यहाँ पे 5 की है, तो हो गया पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पे ONE। तो ये हो गया उसका IUPAC में। ओके, अभी ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसे भी हमें नंबरिंग करना है। तो चलो नंबरिंग करते 1 2 3 4, इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, 5 आने वाला है। ओके, तो क्या है अभी फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है मिथिल ग्रुप है, 5 की चेन है इसलिए पेंट, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है ONE। तो ये बन गया 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ONE। अगर अल्डिहाइड है तो ऐसे होगा, कीटोन है तो दोनों के एग्जाम्पल हम देख चुके। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है राइट रिएक्शन शोविंग अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। तो चलो साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर हमें पता है, साइक्लोहेक्सानोन मतलब साइक्लिक चेन होगी, और कहीं तो भी क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। अभी 2 मोल यूज़ करते हैं इसलिए दोनों मोल क्या होंगे सेम ही होंगे। ओके, इसका ये अल्फ़ा कार्बन होगा और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो पहले क्या होगा डाइल्यूट NaOH के साथ जब होगा एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो सबसे पहले क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसे अल्डोल कह सकते हो या फिर कीटोल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पहली चेन थी हमारी, ये दूसरी चेन है हमारी, इसके साथ वाला ऑक्सीजन वैसे ही रहा, और इसके साथ क्या लग गया
OH। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन और ये चेन यहाँ पे चली गई। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटोल कहेंगे। ये क्या था हमारा, साइक्लोहेक्सानोन था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, -H2O। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा वार्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, और यहाँ पे तो ये बन गया है, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा बीटा। तो ये बन गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। अभी ये कीटोन है, अल्डिहाइड नहीं, अनसैचुरेटेड कीटोन बन गए। अभी हमें देखना है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। पहला जो था उसे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट यूज होते थे, दो मोल होते थे, दोनों सेम होते थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मतलब अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, दो डिफरेंट अल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के साथ क्या कर सकते, रिएक्शन कर सकते थे। वहाँ पे हम जो स्टार्टिंग दो यूज़ करते थे वो दोनों क्या थे, सेम थे। यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये जो है अल्डोल कंडेंसेशन दैट टेक प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड एंड कीटोन। इफ बोथ अल्डिहाइड और बोथ कीटोन और वन अल्डिहाइड और वन कीटोन, ऐसा भी क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए हर एक के पास, और मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। 4 प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलो उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। इसे हम कहेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जो डिफरेंट ग्रुप के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली लिखूंगी, सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है दोनों में फ़र्क। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ में लिखा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों भी देख रहे हैं, सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन। अच्छे से देख लो, यहाँ पे इथेनॉल और प्रोपेनॉल दो यूज़ किए, दो अलग अलग है। तो डाइल्यूट NaOH और हीट जब हम करेंगे तो दोनों स्टेप मैंने एक साथ ही लिखे हैं यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे हमें 4 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि जब डाइल्यूट NaOH दोनों को मिक्स करके उसमें डाइल्यूट NaOH डालोगे तो इसमें सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा और क्रॉस कंडेंसेशन भी होगा। तो हमें प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 का मिक्सचर मिलेगा। कौन सा हो सकता है, ब्यूटूइनल। क्यों, ये खुद के साथ ही सेल्फिंग करेगा, ये अपने आप के साथ क्या करेगा, सेल्फिंग करेगा। 2 मिथिल पेंटूइनल, ये अपने आप के साथ क्या करेगा, सेल्फिंग करेगा। ओके, तो मतलब ये अपने जैसे किसी और मॉलिक्यूल के साथ अगर करता है तो ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा ये। तो इसे हम क्या कहते थे, सेल्फ कंडेंसेशन, और इसे सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता था। अभी क्रॉस कंडेंसेशन में क्या होगा कि क्रॉस कंडेंसेशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो है अपने आप के साथ क्या, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते, क्रॉस कर सकते और क्या कर सकते, प्रोडक्ट बना सकते। तो यहाँ पे भी 2 चांस है प्रोडक्ट बनने के। तो प्रोडक्ट कौन से होंगे, ब्यूटूइनल होगा, 2 मिथिल पेंटूइनल होगा, 2 मिथिल ब्यूटूइनल होगा एंड पेंटूइनल होगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। तो ये आप लोगों को क्या है, याद रखना है। मतलब सेल्फ मतलब सेम अपने आप जैसे किसी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन, और क्रॉस मतलब 2 डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। दो स्टेप वाला ही कंडेंसेशन होगा, लेकिन अगर सेम में हुआ तो उसे सेल्फ कंडेंसेशन कहोगे, और 2 अलग अलग में हुआ तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस कंडेंसेशन। एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, यूज योर ब्रेन पावर, फ्रॉम पेज नंबर 273। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन, और क्वेश्चन है उस पर, विल दिस रिएक्शन गिव अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट लाइक क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। ये क्रॉस अल्डोल रिएक्शन है या सेल्फ अल्डोल रिएक्शन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो इन दोनों से क्या है, सेल्फ भी बन सकता है और क्रॉस भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, तो इतना पार्ट इसका आ गया है और ये जो है इतना पार्ट इसका, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है। तो ये क्या हो गया, ये और इसका मिक्सचर है, दोनों सेम का मिक्सचर नहीं है। तो ये क्रॉस का मिक्सचर है क्या, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का? तो आंसर है यस। यस, रिएक्शन विल द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। तो सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे,
एसिटोफिनोन होता तो क्रॉस कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिटोफिनोन और बेंजाल्डिहाइड का। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये एसिटोफिनोन भी कहते हैं इसे, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ये सेल्फिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है, दो अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और उन्होंने क्या बना लिया है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट बना लिया है। तो यहाँ पे 1,3 डाइफिनिल प्रोप 2 in 1 ONE। तो ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये भी है और ये भी है। तो दोनों अलग अलग एक दूसरे के साथ क्या हुए, पहले एडिशन हुई फिर कंडेंसेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बना। तो इसे हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। इस पे बस कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कॉमन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड रीराइट द कंपाउंड रिएक्शन। तो दो रिएक्शन है, पहली ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, A और B को आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखते हैं कि इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, क्योंकि OH और बाद में H2O है, मतलब पहले एडिशन होगी OH की और उसके बाद क्या होगा, H2O का इलिमिनेशन। एडिशन और इलिमिनेशन दोनों भी साथ में ही होंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 में, दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एडिशन होगी और ये क्या होगा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन होगा। मतलब सेम क्या करेंगे, एक दूसरे के ब्यूटेनल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एडिशन करेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसका एलिमिनेशन, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ब्यूटेनल था, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीराइट किया, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो देखो यहाँ पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के हाइड्रोजन को सेपरेट लिखा ताकि आपको समझ में आए कि H2O को रिमूव कैसे करना है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा यहाँ पे और H2O रिमूव होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए 2 इथिल। अगर नंबरिंग करेंगे हम तो नंबरिंग इस साइड से करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पोजीशन पे C2H5 ग्रुप है, मतलब कौन सा है, इथिल ग्रुप है। 3 हाइड्रोक्सी थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है, हेक्सानल। तो ये हेक्सानल हो गया। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 चाहिए। तो कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, C2H5। तो उसे क्या कहा जाता है, इथिल कहा जाता है। और कितनी की चेन है, 6 की चेन है हेक्स। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 in और पहले पोजीशन पे क्या है, अल्डिहाइड है, तो Al। तो ऐसे ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, मतलब दो सेम क्या है, यहाँ पे अल्डिहाइड एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, एडिशन हुई, फिर उनमें से वाटर का एलिमिनेशन हुआ और हीट एलिमिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे C6H5CHO है, इसके साथ क्या है, CH3 CH2 CO CH3। तो दो अलग अलग है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, इनका हमें अल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो ये क्या हो गया, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि दोनों सेम नहीं। तो A से हमें मिलेगा एडिशन का प्रोडक्ट और मतलब OH से, और B मतलब होगा हमारा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। तो इसे मैं थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे C6H5, इसके बाद ये CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इसे भी थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ मैं, CH3, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। तो ये साइड आ गई, यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को सेपरेट लिख रही हूँ और यहाँ CH3 को सेपरेट। तो ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो OH का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा C6H5CH, उसके साथ दूसरा CH जॉइन, यहाँ पे लग जाएगा OH। ओके, इस CH के साथ क्या है, CH3 है, उसके बाद होगा C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका नाम लिखना है हमें, नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5, नो 4 ही, 5 नहीं हो सकता। तो ये क्या है, यहाँ पे 4 की चेन बनेगी, क्योंकि ये क्या है, फिनिल ग्रुप है। तो फिनिल ग्रुप पता है हमें,
तो देखो क्या क्या है अभी। तो इसका नाम लिखते हैं पहले, इसका नाम क्या था यहाँ पे C6H5CHO। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के साथ है ना, बेंजाल्डिहाइड 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटेनॉन। इसकी रिएक्शन हुई है। अभी देखो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी, अल्फ़ाबेटिकली आएंगे सब्स्टिट्यूएंट अभी। उसके बाद है थर्ड पोजीशन पे मिथिल, तो एच पहले आता है इसलिए पहली पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी लिखा। थर्ड पोजीशन पे उसके बाद एम आता है और उसके बाद आता है पी, तो 4 फिनिल ब्यूटेन, क्योंकि 4 की चेन है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे कीटोन जॉइन है, तो 2ONE, तो ये हो गया हमारा ए। ओके, अभी इसमें से क्या करना है हमें, तो मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ सेपरेट लिख रही हूँ, तो हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना है। ओके, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हीट करना है -H2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड C, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, मतलब ये बी है हमारा बी। तो इसका नाम इस साइड में लिखती हूँ, हमें दिख नहीं रहा नीचे ना। तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड पोजीशन पे मिथिल है और यहाँ पे फिनिल है। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली मिथिल पहले आएगा, तो यहाँ पे होगा 3 मिथिल 4 फिनिल ब्यूट 3 इन 2ONE। देखो अभी थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे ये फिनिल ग्रुप आ गया। ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 की चेन है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है EN। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो ये आ गए। सपोज यहाँ पे और भी आगे दिया होता और हमें C फाइंड आउट करने के लिए बोलते, और यहाँ पे सपोज दिया होता I2 एंड NaOH, हेलो फॉर्म की रिएक्शन, तो क्या होता है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आगे I2 और यहाँ पे NaOH अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C, COONA और यहाँ पे होगा CH3। ओके, तो कभी कभी ऐसे प्लस माइनस लिखते, तो लिखना ज़रूरी है। तो नंबरिंग देखो अभी क्या करना है, नंबरिंग हम क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे 1 2 3 3 की चेन होगी। ओके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो देखो अभी नाम कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ नाम। हाँ, तो यहाँ पे सोडियम लिखा जाता है पहले। सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है 2 मिथिल। थर्ड पोजीशन पे फिनिल ग्रुप है C6H5 फिनिल। 3 की चेन है तो हो गया प्रोप। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है EN और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे O8 कहा जाएगा। ओइक एसिड नहीं कह सकते क्योंकि Na, तो इसे क्या कहा जाएगा, O8। तो ऐसे ये बन गया हमारा, ये था हमारा C। ओके, अगर ऐसा आए तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो दोनों भी हमने ले लिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो नाम दिए, इनका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करना है हमें और प्रोडक्ट का नाम लिखना है। पहला है फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोपिनाल्डिहाइड। तो मैंने दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, प्रोपिनाल्डिहाइड है। इसे मैं थोड़ा सा रीराइट कर रही हूँ ताकि हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया और इस हाइड्रोजन को सेपरेट लिखा। हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा। तो देखो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। पहले क्या होगा, NaOH की रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहा, ये CH वैसे रहा, ये CH2 उसके साथ ज्वाइन हुआ, उसके साथ वाला CH3 वैसे ही है,
ये CH वैसे ही है और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। ओके, अगर नॉमेनक्लेचर लिखना है तो क्या करेंगे 1 2 3, 3 की चेन। ओके, तो क्या है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सी, अभी अल्फ़ाबेटिकली आएगा। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है मिथिल, 2 सब्सटीट्यूएंट है मिथिल एंड हाइड्रोक्सी, तो अल्फ़ाबेटिकली H पहले आता है तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल, उसके लिए नंबर नहीं चेंज करना है, पोजीशन वही रहेगी। 2 मिथिल 3 की चेन है तो ये बन गया प्रोप। और क्या है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है प्रोप 1 प्रोपेन आएगा ना, प्रोपेन 1Al या डायरेक्ट प्रोपेनल भी लिख सकते हो। सेकेंडली हमें क्या करना है एलिमिनेशन करना है इसमें से वाटर का, तो कॉस कहाँ से वाटर यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये वाटर मोलिक्यूल क्या होगा रिमूव होगा। तो देखो कैसे आएगा प्रोडक्ट, क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन वैसे रहा, CH वैसे रहा, डबल बॉन्ड C यहाँ पे लग गया CH3 और ये हो गया CHO। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 की चेन है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है मिथिल ग्रुप है, 3 की चेन है इसलिए क्या कहेंगे प्रोप। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इन और इसे क्या कहेंगे Al। तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये है मेजर प्रोडक्ट जब अल्डिहाइड और प्रोपिनाल्डिहाइड का क्या होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता है, तब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड है बेंजाल्डिहाइड विथ एसीटोन, तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। इसे हम चेन के स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं CHO, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसीटोन, तो क्या होगा एसीटोन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एसीटोन है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H। ओके, ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो डबल बॉन्ड O नीचे लिखते ऊपर H लिखते। ओके, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। 1 2 3 की चेन है तो देखो नाम लिखते। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सी, और थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है फिनिल। 4 की चेन है 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूटेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा ON। इसको भी नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो ये क्या होगा फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है फिनिल। 4 की चेन है तो हो गया ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इन और सेकंड पोजीशन पे क्या है ON। तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट बाय क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द बेंजाल्डिहाइड विथ एसीटोन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी ये अल्डोल कंडेंसेशन पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे कवर हो चुके। अभी हमें लास्ट टॉपिक देखना है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो चलो अभी देखना है हमें लास्ट जो है रिएक्शन कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। द रिएक्शन इज़ गिवन ओनली फॉर अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। सिर्फ अल्डिहाइड के लिए कीटोन के लिए नहीं है, और अल्डिहाइड के पास भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब भी क्या होगा ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो 30% NaOH या 30% KOH दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है, और उसे क्या करना है इसके साथ हीट करना है ऐसे अल्डिहाइड के साथ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तब हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। इन कैनिज़ारोज़ रिएक्शन one molecule of aldehyde is reduced to alcohol and same time second molecule oxidized to carboxylic acid salt। तो जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ करनी है, यहाँ पे मैंने 2 लिखना मैं भूल गई हूँ, तो 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और दूसरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे टाइप आप लोग 9th 10th में ही पढ़ चुके हो रिएक्शन के टाइप। तो ये कौन सा टाइप है डिसप्रपोर्शन
रिएक्शन का टाइप है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फॉर्माल्डिहाइड, ये हो गया कार्बन, इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से ज्वाइन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इसकी रिएक्शन मतलब इसे हम हिट करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लाइक 30% NaOH, यहाँ पे KOH भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी अल्कली चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा और इसके साथ मिथानॉल क्या होगा, सेपरेट होगा। सेकेंडली जब बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन हम करेंगे, देखो ये भी क्या है, इसका जो है कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे 30% KOH या NaOH भी यूज़ कर सकते हो, तब हमें मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। तो पोटेशियम बेंजोएट और यहाँ पे मिला फिनिल मिथानॉल कहेंगे या इसे बेंजिल अल्कोहल भी कहते। तो ये कैनिज़ारोज रिएक्शन क्या है, एक कंडीशन है, अल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है और उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कैसी कंडीशन होगी, देखो कभी कभी ऐसे भी हमारे पास अल्डिहाइड होते हैं जैसे कि CH3, तो ये हो गया उसका अल्फा कार्बन और इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन दिखाएगा क्या, नो, तो ये रिएक्शन नहीं दिखा सकता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसे हम क्या कहेंगे, कैनिज़ारोज रिएक्शन। तो हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन कैनिज़ारोज रिएक्शन। तो 2-3 पॉइंट लिखने हैं और ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं फॉर द 3 मार्क्स। अभी हमें देखना है क्रॉस कैनिज़ारोज रिएक्शन। क्रॉस मतलब क्या होंगे, जो स्टार्टिंग जो होंगे सबस्ट्रेट वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। पहले हम क्या करते थे, 2 मोल यूज़ करते थे, अभी हमने क्या है 2 सेपरेट यूज़ किए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन मिक्सचर ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू द फॉर्मिक एसिड, और जो होगा ये जो होगा अल्डिहाइड जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द अल्डिहाइड। तो ये क्या होगा, ये अल्डिहाइड अल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मिक एसिड जो था, सॉरी फॉर्माल्डिहाइड जो था फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो अल्डिहाइड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिथानॉल में कन्वर्ट हो गया। जब दोनों क्या होते, सबस्ट्रेट अलग अलग होते, तो उसे क्या कहते, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स द सोडियम फॉर्मेट, और क्या करेगा, NaOH के सवित NaOH, और एसिडिफिकेशन के बाद क्या होगा, इनटू कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। मतलब ये क्या होगा, जब इस पे पहले NaOH की रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ONA, ये प्लस से ये माइनस से, जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे हम तो ये यहाँ चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये प्रोडक्ट। तो पहले क्या होगा, फॉर्मिक जो फॉर्माल्डिहाइड है NaOH के रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करेगा, और सोडियम फॉर्मेट जब एसिडिफिकेशन करते हैं हम इसका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये रिएक्शन एक ही स्टेप में दिखाई गई है, लेकिन आपको मैंने इंटरमीडिएट बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो होगा आपका अल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड वो कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, और जो भी अल्डिहाइड था वो कन्वर्ट होगा इनटू द अल्कोहल। इसे कहेंगे क्रॉस कैनिज़ारोज रिएक्शन। नेक्स्ट इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन है, जिससे आपके सारे जो है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आएगा, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोज रिएक्शन में। ओके, तो पहला एक क्वेश्चन सुन लो अच्छे से, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन, दोनों में से कोई एक ही फॉलो करेगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है, कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन दैट फॉलोड कंपाउंड अंडरगोज, दैट फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो। तो कुछ कंपाउंड दिए, आपको डिसाइड करना है कि वो अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है या कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाता है, और उसका इक्वेशन हमें लिखना है। पहला कंपाउंड उन्होंने दिया है 1 फिनिल प्रोपेन 1 ओन। ओके, तो अभी हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना है सबसे पहले। तो प्रोपेन है मतलब कितने की चेन होगी, 3 की चेन होगी। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे ONE है, मतलब क्या होगा यहाँ पे
डबल बॉन्ड होगा और फर्स्ट पोजीशन पे ही फिनिल रहेंगे, तो फिनिल रिंग की जगह पे मैं यहाँ पे C6H5 लिख रही हूँ। रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ है क्या यहाँ पे? नो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी हमें बताना है कि ये क्या करता है, अल्डोल कंडेंसेशन करता है या कैनेज़ारो रिएक्शन करता है, वो हमें देखना है। तो देखो इसके पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या? अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हम इसे अल्फ़ा कहेंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो कैनेज़ारो रिएक्शन के लिए क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, इट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करना है, इसका सेल्फिंग करना है, मतलब सेम के साथ क्या करनी है, यहाँ पे रिएक्शन करनी है। तो चलो यहाँ पे सेम के साथ हम रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, C6H5। तो यहाँ पे पहले क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, C6H5C, यहाँ पे होगा CH2 CH3, यहाँ पे लग जाएगा OH। उसके बाद यहाँ पे होगा CH, ये CH3 वैसे ही रहेगा उसके साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा C6H5। ओके, नाम क्या आएगा देखो, अभी नंबरिंग करते हैं हम। 1 2 3 4 5, 5 की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ना है हमें। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं ना, तो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, H पहले आता है, M बाद में आता है। हाइड्रोक्सी 2 मिथिल 1,3 डाइफिनिल, क्योंकि दोनों साइड से फिनिल है। और कितने की चेन है ये, 5 की है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंटेन। और ये क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन है, कीटोन है इसलिए ONE। आई होप दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसका हीटिंग होगा और -H2O होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, रिमूव हो जाएंगे। तो देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर ही कर लेती हूँ मैं। तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा C6H5C डबल बॉन्ड CH, ये CH3 वैसे ही रहा, C डबल बॉन्ड C6H5 CH2, ऊपर था मैंने नीचे लिखा, ये ग्रुप ऊपर था मैंने नीचे ले लिया। चलो नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इसका नाम। तो चलो नाम क्या आएगा देखो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। 1 और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, 2 बार फिनिल है, सो डाइफिनिल। कितने की चेन है, 5 की है, इसलिए पेंट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन। ओके, और क्या आएगा, ONE। तो ये हो गया इसका नाम। तो मतलब हमें क्या करना है, नाम देखो पहले, स्ट्रक्चर लिखो। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। सेकंड है 3 मिथिल ब्यूटेनॉल। तो चलो ब्यूटेन है तो 4 की चेन होगी, 1 2 3 4। इस साइड से नंबरिंग किया तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, CH3। ओके, या इस साइड से नंबरिंग करते, CH3 ग्रुप कौन से पोजीशन पे, थर्ड, 1 2 थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे CHO। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, अभी देखो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, उसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 अल्फ़ा। तो क्या करेगा ये, अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिंग होगा। ओके, तो चलो देखते हैं सेल्फिंग कैसे होगा।
तो ये क्या कर रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो मैं दोनों रिएक्शन लेने पड़ेंगे। सेल्फिंग मतलब अपने आप के साथ ही क्या करेगा, एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मिथिल ब्यूटेनॉल क्या करेगा, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो ये क्या है, दोनों भी वही है, मैंने थोड़े रीराइट किए। ये यहाँ पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, तो जॉइनिंग ऐसे होगी। तो ये दोनों भी क्या है, 3 मिथिल ब्यूटेनॉल ही है। NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्रुप यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे O के साथ लग गया। तो ये जो ग्रुप है इसे क्या कहते, आइसोप्रोपिल कहते। तो सेकंड पोजीशन पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, और इसे क्या कहेंगे हम, हेक्सानॉल। ओके, अभी क्या करना है, H2O मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है। फिर से नंबरिंग किया तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल। कितने की चेन है, 6 की, सो हेक्स। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इन, और ये ग्रुप है अल्डिहाइड तो क्या लग गया, Al। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से अल्डोल कंडेंसेशन करता है, कौन सा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। थर्ड करना है हमें पैरामिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसका देखना है हमें कि ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा या कैनिज़ारोज रिएक्शन करेगा। ओके, तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हम नो, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH है। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो गया, अल्फ़ा। तो इसके देखो 1 2 3 4 चारों भी बॉन्ड है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे, 0। तो इसके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए इसके कितने मोल यूज़ करने पड़ेंगे, 2 मोल यूज़ करेंगे। 30 या 50% NaOH या KOH यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ 50% लिखा, 30% भी चल जाएगा, दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, KOH भी चलेगा या NaOH चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, उसे थोड़ा सा हमें वार्म करना है। तो हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते, एक हमें मिलता है अल्कोहल और एक हमें मिलता है एसिड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, COONA, और ये OCH3 वैसे रहेगा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा CH2OH, और ये OCH3 वैसे ही रहेगा। तो कैनिज़ारोज रिएक्शन की वजह से हमें 2 प्रोडक्ट मिले। तो इसका नाम क्या था, पैरामिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम हम देखते हैं क्या आएगा, तो इसे हम कहेंगे सोडियम, और ये प्लस माइनस लिखना रह गया, सोडियम पैरामिथॉक्सी बेंजोएट, और ये है पैरामिथॉक्सी बेंजिल अल्कोहल। ओके, क्यों ऐसे नाम दिए वो भी देख लेते। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई मेटा, ये हो गई प्यारा। तो इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो, मेटा, प्यारा। और ये जो ग्रुप है इसे क्या कहा जाता है, मिथॉक्सी ग्रुप। ईथर का ग्रुप था, याद है, मिथॉक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो इसका नाम क्या आएगा, सोडियम मिथॉक्सी बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पे बेंजोएट ग्रुप है और यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल। नेक्स्ट फोर्थ है साइक्लोपेंटेनोन। तो साइक्लोपेंटेनोन का स्ट्रक्चर ये मतलब कैसे होगा, देखो COO, यहाँ पे होगा CH2 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 एंड दिस। इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल है क्या, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने चाहिए, 0। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो चलो देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो
क्या होगा यहाँ पे, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन होगा। 2 मोल यूज़ किए, NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। और जब उसका हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होगा। तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से। यूज़ योर ब्रेन पावर फ्रॉम द पेज नंबर 274। कैन आइसोब्यूटिराल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारोज रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है हमें। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि तब भी पता चलेगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे ब्यूटिराल्डिहाइड है, तो क्या है यहाँ पे देखो CHO और यहाँ पे होगा CH3। तो जब भी आइसो वर्ड आता है तो सारे कार्बन हमें काउंट करने पड़ते हैं। तो टोटल 4 कार्बन है, आइसोब्यूटिराल्डिहाइड कहेंगे हम इसे। अभी हम देखते हैं ये जो है C डबल बॉन्ड OH, तो ये उसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा है। तो ये क्या है, अंडरगो करेगा कैनिज़ारोज रिएक्शन। तो एक एक्सेप्शनल केस है ये, यस ये कैनिज़ारोज रिएक्शन दिखाएगा, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है फिर भी। तो यस आइसोब्यूटिराल्डिहाइड, इसे 2-मिथिल प्रोपेनॉल भी कहते हैं, अंडरगो कैनिज़ारोज रिएक्शन इवन दो इट कंटेन द अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसे हम कहेंगे पोटेशियम आइसोब्यूटारेट और इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे दोनों भी फॉर्म होते हैं, एसिड एंड अल्कोहल। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या होगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैनिज़ारोज रिएक्शन इज़ नॉन इनोलिएबल अल्डिहाइड, मतलब ऐसा अल्डिहाइड चाहिए जिसके अल्फ़ा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो। इन आइसोब्यूटाराल्डिहाइड द इनोलेट आयन इज अनस्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये भी इसे प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और ये भी इसे प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये आयन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये निगेटिव मतलब क्या होगी, यहाँ पे इस कार्बन की बात कर रहे तो ये निगेटिव होगा। तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये आयन क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये कैनिज़ारोज रिएक्शन शो करता है। मतलब ये आयन कैसे होगा, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, ये साइड ये CHR, ये CH3, ये CH3। ये अनस्टेबल आयन है, तो क्या करेगा, जैसे ही आप OH इसमें ऐड करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H3C, यहाँ पे H3C। या इसका मीनिंग क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है कार्बन। और इस साइड से क्या कर रहे हैं, ये दोनों उसे प्लस आई इफेक्ट, मतलब थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन दे रहे। पहले ही उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और फिर से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। मतलब किसी इंसान का पेट भरा हुआ है और कोई उसे 2 बार क्या कहे, 2 थाली में खाना परोस रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा हेवी हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, अनस्टेबल, पेट खराब हो जाएगा। तो ये इसका भी वैसे हो रहा है, क्या है, अनस्टेबल। उसके पास ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का था और एक उसने हाइड्रोजन का भी खींच लिया है, इस हाइड्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट होना है, लेकिन ये दोनों भी मिलके क्या है, उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे प्लस आई इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती है। अनस्टेबल मतलब पेट भरने के बाद भी ज़्यादा खाना हो गया, वैसी कंडीशन। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल कंडीशन है, इसे इनोलेट आयन कहा जाता है, इनोलेट आयन। तो ये कौन सा आयन है, इनोलेट आयन कहा जाता है इसे। तो ये इनोलेट आयन इज अनस्टेबल, देन आइसोब्यूटाराल्डिहाइड वुड हैव द अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया अल्फ़ा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है और ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, पोटेशियम आइसोब्यूटेरेट एंड द आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो ये एक्सेप्शन था, इसलिए आप लोगों को पूछा गया था यूज़ योर ब्रेन पावर में। लेकिन कभी कभी हम अल्फ़ा देखते और बोल देते कि ये क्या होगा,
अल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी, कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दिखाता, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाता है ड्यू टू अनस्टेबल इनोलेट आयन। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा बन गया है, लेकिन मुझे कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना था, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना था। सारे जितने क्वेश्चन थे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे, उतने सारे मैंने कवर कर लिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों, रिएक्शन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अपना ख्याल भी रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।